जूली आंटी ने इतना गंदा कर दिया है यूट्यूब को कि आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब को नहीं, वो तो समाज में रहने के लायक भी नहीं है। उनको तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और जो लोग उनके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, जो उनकी आने वाली बहू को, उस लड़की को अच्छा बोल रहे हैं, सुंदर बोल रहे हैं, या इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है अगर वो ससुराल में पहले आ गई है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग भी गंदे हैं। वो भी ऐसे सड़क से उठ के आए हुए लोग हैं। जाओ जाओ उनके नाम के पैनल्स लगाओ और उन लोगों को भी गाली दो, क्योंकि वो लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। पहले एक परिवार की मुहिम उठी कि इस परिवार को कोई नहीं देखेगा, इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन देना है तो आपको चाटुकारिता करनी पड़ेगी। जब मोस्टली सबने उस परिवार को बाइकआउट कर दिया, तो अब दादागिरी फैलाई जा रही है कि आप इस पे रिएक्शन नहीं दोगे, आप इस पे रिएक्शन नहीं दोगे, आप इस पे नहीं दोगे, क्योंकि इनको हम पसंद नहीं करते हैं। हम जब चाहेंगे तब तुम लोगों को ट्रोल कर सकते हैं। तो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मैं बहुत रात में वीडियो बना रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए काफ़ी रात हो गई, 11 साढ़े 11 बज गए। पता नहीं सुबह कब जाएगी ये मेरी वीडियो। तो भाई लाइक कर देना। और प्लीज़ गाइज, मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये 11,000 वाली पनौती जल्दी से चैनल से हटा दो। एंड गाइज, बहुत सारे टाइम से ना एक मुहिम चलाई जा रही थी, दादागिरी वाली मुहिम, एक परिवार के द्वारा। घर में घुसेंगे, अपने सपोर्टर्स को बोला जा रहा था कि जो जो हम पे अच्छे रिएक्शंस नहीं बनाते हैं, हमारी कमियां दिखाते हैं, जाके उनको उनकी औकात दिखाओ, जाके उनको ट्रोल करो, उनके चैनल्स को रिपोर्ट करो, उनको ये करो वो करो, उनके खिलाफ मतलब गंदगी फैलाओ। और जहाँ जहाँ उन रिएक्शन चैनल्स के अगेंस्ट पैनल्स भी लगते थे, वहाँ वहाँ पे घर के मुखिया जाके दिल भी देते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि जो हमारे अगेंस्ट बोल रहे हो उनको आप गालियां दे रहे हो या उनकी फैमिलीज को गाली दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छा काम है। एक टाइम ऐसा आया जब एक वाईटी पे गलत चीज को पेश किया गया, किसी के घर में एक इलीगल तरीके की चीजें हुई, घुसा गया, एक गलत एग्जाम्पल सेट किया, तो बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस फैमिली को अगर ये चाहती है तो बाइकआउट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन देने बंद कर दिए, उनमें से एक मैं भी हूँ। आई थिंक 8 या 9 दिन पहले का मैंने कोई वीडियो बनाया होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए बनाया था, जो 2-3 दिन रिएक्शंस बने थे वो एक फादर के सपोर्ट में बने थे कि जो भी कानून को हाथ में लिया गया है गलत तरीके से, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी। ना रिएक्शन वाली के सपोर्ट में आवाज़ उठाई थी, ना ही इस फैमिली के फेवर में रिएक्शन दिए थे। बस ये बोला था कि जो चीज़ें हुई हैं वो लीगल तरीके से होनी चाहिए थी, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, ताकि लोग आपकी वाहवाही करते थे, करते मतलब। तो ये चीज़ें जो भी हुई, चीज़ें सबने खत्म कर दी। अब क्या हो रहा है, एक दूसरे क्रिएटर हैं जूली आंटी, उन्होंने अपनी होने वाली बहू को, जो फ्यूचर में उनके होने वाली है, उसका फेस रिवील किया। बहुत सारे रिएक्शन बने, बहुत सारे लोगों ने उस लड़की को अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी जो बॉन्डिंग है उसको अप्रिशिएट किया। अब पता है लोगों को क्या हो रहा है, कि आप उन लोगों पे भी रिएक्शन नहीं दोगे जिनको हम नहीं चाहते हैं। उनको जूली आंटी पसंद नहीं है तो कोई रिएक्शन कम्युनिटी में से जूली आंटी को अच्छा बोल ही नहीं सकता। अगर आप बोलोगे तो आप उनके निशाने पे आओगे, फिर आपको भी टारगेट किया जाएगा, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे पति, बच्चे, सबको गाली दी जाएगी, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। उनके जो आका हैं, उनके जो मतलब एक करता धरता क्रिएटर हैं, उनकी कभी तू मैं हुई है, उनकी कभी कंट्रोवर्सी हुई है, तो जो लोग उनकी उस फैमिली के दुश्मन हैं उन पे भी आप नहीं दोगे। भाई ये हमारा चैनल है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप एक घर में रहते हो, पति पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू आपस में नहीं मिलते, उनकी सोच आपस में नहीं मिलती। जरूरी नहीं होती है जो साड़ी आपके पति को पसंद आ जाए वो आपको भी पसंद आता है। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी क्रिएटर की बात अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो सबको अच्छी नहीं लगेगी। आपका सोचने का तरीका अलग है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है, किसी दूसरे का अलग है। बट नहीं, यहाँ पे गुंडागिर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। बोलोगे तो वो बोलो जो हम चाहते हैं, नहीं तो आपको हम बोलने ही नहीं देंगे।
मैं ना 2-3 दिन से बहुत सारी जगह ये कमेंट्स मुझे लोग स्क्रीनशॉट कर करके भेज रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में पैनल लगाओ क्योंकि ये जूली आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको गालियां दो क्योंकि ये जूली आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं और जूली आंटी को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक इतनी गंदी चीज की है कि एक अनमैरिड लड़की को अपने घर में लाके फेस रिवील कर दिया और अपनी बहू बता दिया। ये समाज में बहुत गंदा करने वाली चीज है। लेकिन समाज में गंदा करने वाली चीज क्या नहीं है? जो भी स्क्रिप्ट करके अपनी माँ को सौतेले माँ बता देते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक बेटे को ऐसा करते रहना चाहिए अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। एक सास अपनी बहू को बांझ होने का श्राप दे सकती है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और टाइम के साथ भूल जाना चाहिए, क्योंकि होता रहता है। जब सास गुस्से में आती है तो वो अपनी बहू को श्राप दे सकती है कि तुझे कभी बच्चे ना हो। एक सास अपनी बहू को कैंसर का कीड़ा बोल सकती है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक हस्बैंड जिसके ऑलरेडी घर में भाई है, वाइफ है, वो दूसरी को बहन बना के उसको बीवी बनाने के सपने देख लेना चाहिए। अगर वो सॉरी बोल देता है तो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। एक भाई अपनी बहन को जस्ट एक साड़ी के पीछे चोटी घोषित कर देता है, उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, भाई बहन में ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन एक अनमैरिड लड़की को अपने ससुराल में आने का अधिकार नहीं होता है। वो लोग समाज को गंदा कर देते हैं और उसको सबको बहिष्कृत कर देना चाहिए, गंदा ही बोलना चाहिए, ट्रोल ही करना चाहिए। मतलब ये कहाँ का वो फैलाया जा रहा है कि भाई हमको ये चीज़ें पसंद नहीं है, चूँकि हमारे यहाँ नहीं होती हैं तो सबके यहाँ नहीं होती हैं। मैं जब अनमैरिड थी तो बहुत छोटी सिटी में थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ रही, गुजराती, तमिलनाडु, मतलब केरला के लोगों के साथ अलग अलग। तो मैंने ना अलग अलग स्टेट के कल्चर देखे। हर स्टेट का कल्चर अलग होता है। जब मैं नागपुर में रहती थी तो वहाँ पे मेरी बहुत सारी गुजराती फ्रेंड बनी, और गुजरात में ये कल्चर है कि जब माँ बाप को लगता है कि हमारी लड़की पढ़ लिख चुकी, अब हमें इसकी शादी करनी है, तो वो लोग अपनी बेटी की इंगेजमेंट बिठा देते हैं, मतलब इंगेजमेंट कर देते हैं, और उसके बाद 2-3-4 साल तक इंगेजमेंट को रोक के रखते हैं। और वहाँ पे ये कल्चर है कि जो लड़का होता है अगर वो जॉब कर रहा होता है तो उसको अगर छुट्टी मिलती है तो वो अपने ससुराल में यानी लड़की के घर पे जाके रहता है, एक एक हफ्ते तक रहता है, उस फैमिली को जानने की कोशिश करता है, उनके साथ बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जो लड़की होती है अगर उसको टाइम होता है या फिर उसके ससुराल में कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, ब्याह होता है, तो वो लड़की भी वहाँ जाके अपने ससुराल वालों के बीच में रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ससुराल में जाके वहाँ पे उसका होने वाला हस्बैंड भी मिलेगा तो वो गंदा ही काम करेगी, नहीं। ये मैंने गुजरात का कल्चर वहाँ पे सुना लोगों से कि हमारी सगाई 4 साल रुकी थी, हमारी 3 साल रुकी थी, हमारे हस्बैंड आके मेरे मम्मी पापा के साथ में रहते थे। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते निभाने हैं वो मेनली लड़के और लड़की को ही निभाने होते हैं, उनकी फैमिलीज को उतने नहीं निभाने होते हैं। निभाते हैं वो दूर दूर बैठ के निभाते हैं, वो ओकेजनली मिलते हैं। लेकिन लड़का पूरी जिंदगी लड़की के माँ बाप के साथ रिश्ते निभाता है और लड़की पूरी जिंदगी लड़के के माँ बाप के साथ रिश्ते निभाती हैं। ऐसे ही हर स्टेट का कल्चर अलग है। अगर कोई अलग उसको अपना रहा है, मैंने उसमें देखा कि जो लाइव चली थी उसमें स्वैगी सिंह राजपूत की जो डेट ऑफ बर्थ बताई थी 2003 बताई थी। तो भाई अगर 2003 से लगाए तो 23 साल के होते हैं वो। 23 साल में कौन से लड़के की शादी कर देते हैं? मुझे तो नहीं लगता आज के ज़माने में अगर कोई लड़का पढ़ने वाला होता, क्योंकि ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इन्होंने अपना करियर अलग तरीके से चूज किया हुआ है। अगर कोई पढ़ रहा हो ना तो 23 साल के लड़के या लड़की की पढ़ाई भी ठीक से कंप्लीट नहीं होती है, उसकी ग्रेजुएशन भी ठीक से कंप्लीट नहीं होती है। वो हो सकता है मास्टर्स कर रही होती है या जॉब के लिए सर्च कर रही होती है कि हमारा प्लेसमेंट होगा और हम जॉब करेंगे। तो अगर कोई उसको होल्ड करना चाहता है और उसने इंट्रोड्यूस करा दिया है अपनी ऑडियंस को या अपने परिवार वालों को कि हम इसी लड़की से शादी करेंगे अपने बेटे की, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो गलत दिखे, क्योंकि जो चीज़ें हम पहली बार देखते हैं ना, जो हमने कभी नहीं देखी होती हैं, वो हमें बहुत सारी मतलब हम उसमें एडजस्ट करने में या उसको अपनाने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो बट हमें अब ये भी तो देखना चाहिए ना कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती जरूरी नहीं है कि वो सबके यहाँ ही हो। और
अगर कोई दूसरा अपना रहा है तो हम उस पर अपनी ये नहीं थोप सकते हैं कि भाई नहीं नहीं, तुम तो समाज में रहने लायक ही नहीं हो। भाई समाज ने अपनाया होगा तभी तो खुलेआम कोई दूसरे की बेटी को अपने घर में रख रहा है। रिश्तेदारों ने अपनाया होगा और उन्होंने रिश्तेदारों के सामने अपनी होने वाली बहू को दिखाया है और उनके घर में लेके जा रहे हैं, तो इट मीन्स रिश्तेदारों ने भी उस चीज को अप्रिशिएट किया है या अपनाया होगा, तभी तो कोई रिश्तेदारों के घर लेके जा सकता है, वरना कौन लेके जा सकता है। अच्छा, ये एक लड़की को बहू कह देना गलत है, मतलब फ्यूचर में होने वाली बहू कहना गलत है, लेकिन अगर यही उसको गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस कराया होता कि ये हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड है तो चलता, क्योंकि आजकल तो लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बहुत आम बात है। तो मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। वो ठीक है, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी बहन को भी अच्छी लगेगी या मेरे भाई को भी अच्छी लगेगी या मेरे फ्रेंड्स को भी अच्छी लगेगी, बट मैं उन पे ये थोप नहीं सकती हूँ कि नहीं नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो तुम्हें भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज मैं तुमको गाली दूंगी। अगर कोई उस लड़की को अच्छा बोल रहा है या उसको अप्रिशिएट कर रहा है तो उनको ट्रोल कराने का अधिकार तुमको किसने दिया कि वो लोग अच्छा बोल रहे हैं उनको भी ट्रोल करो, उनकी फैमिलीज को भी ट्रोल करो, क्योंकि वो गंदे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो गंदे हैं। और जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो सिर्फ वो लोग अच्छे हैं, और क्योंकि आप अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो तो आप भी अच्छे हो। भाई ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से स्कूल के टीचर्स ने ये पढ़ाया है कि सिर्फ एक आका ही ठीक होता है, एक इंसान ही ठीक होता है, बाकी पूरी दुनिया में सारे इंसान गलत होते हैं। तो थोड़ी सी अपनी सोच को सुधारो। पहले जो मुहिम चलाई जा रही थी कि एक फैमिली को मत देखो मत देखो मत देखो, लोगों ने देखना छोड़ दिया। अगर तुमको लगता है, बहुत सारे लोगों को, अंधभक्तों को अगर ये लगता है कि जूली आंटी की फैमिली अच्छी नहीं है, वो समाज को गंदा कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से उनको बहिष्कृत कर दो, देखो ही मत, मतलब उनकी गंदगी को देखो ही मत। जैसे दूसरे लोगों ने एक परिवार को देखना बंद कर दिया, उन पे बात करना बंद कर दिया, वैसे ही तुम लोग गंदे परिवार को मत देखो, बात खत्म। लेकिन जो उस परिवार पे बात कर रहे हैं आप उनको ट्रोल नहीं कर सकते हो, ये कहाँ की मानसिकता है भाई? ये तो गुंडागिर्दी हो गई सरेआम कि हमारे ऊपर चूंकि एक परिवार का हाथ है तो हम किसी पे भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई हमें बोलेगा तो हम पुलिस लेके जाएंगे, हम एफआईआर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये गलत है। अगर कोई उस परिवार को गाली दे रहा है, कोई उस परिवार पे अब बात कर रहा है तो आपका ठीक है भाई, उस परिवार ने मना किया है, आप लोग जबरदस्ती बात कर रहे हो, वो तो हम पुलिस घुसाएंगे आपके घर में, हम आधी रात पे रेड डालेंगे, तब बनता भी है। लेकिन आप इस तरीके से किसी को भी ट्रोल करने का अधिकार नहीं ले लेते हो। सो गाइज, मुझे इस टॉपिक पे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि 2-3 दिन से मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे थे जगह जगह के लाइव के, कि बहुत सारे नाम रिएक्शन वालों के लिए जा रहे थे कि इनको ट्रोल करो, इनको ट्रोल करो। भाई ये रिएक्शन वालों का अपना अधिकार है कि वो लखनीत पे बात करें, वो सृष्टि आयुष पे बात करें, वो अंशु पे बात करें, वो जूली आंटी पे बात करें, वो किसी पे भी बात करें, और वो उनको अगर कोई चीज़ उनको अच्छी लगती है तो वो उनको अप्रिशिएट करें या फिर उनको बताएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये उनका पर्सनल चॉइस है। आप किसी की चॉइस को या आप किसी के शब्दों को आप उनके मुंह में डाल के अपने शब्दों को नहीं चेंज करा सकते हो। तो थोड़ी सी अपनी चीज़ें भी देखो, अपनी चीज़ें भी इंसान को देख लेनी चाहिए। कोई भी ये नहीं बोलता, जो भी मैं जहाँ तक मैंने देखा है, जो भी लोग एक परिवार को सपोर्ट करते हैं, कोई उनसे जाके ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं आप उस परिवार को गंदा बोलो क्योंकि वो परिवार गंदगी दिखाता है, नहीं बोलता। ये आपका नजरिया है, आपका तरीका है बोलने का, या आपको अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं तो आप अच्छा ऑडियंस को अपनी को बता रहे हो कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। अगर किसी को किसी दूसरे की कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही है तो वो उसको अच्छा बता रहा है, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।